हम इंसान हमेशा से यही समझते आए हैं कि अगर इस कायनात में कोई और मखलूक है तो वो ऊपर आसमानों पर सितारों में होगी। लेकिन क्या हो अगर हमारा ये ख्याल ही गलत हो? क्या हो अगर वो पुरस्रार मखलूकात जिनके किस्से हम कदीम तारीख में पढ़ते हैं वो आसमान में नहीं बल्कि समंदर की खौफनाक गहराइयों में मौजूद हो। साइंस भी ये मानती है कि हम समंदर का सिर्फ 10% जानते हैं, लेकिन बाकी का 90% वो एक ऐसा खौफनाक और पुरस्रार अंधेरा है जहां आज भी शायद अनोनाकी के कदीम शहर सांस ले रहे हैं। अपने दिल थाम लें, क्योंकि आज जो राज खोलने वाले हैं वो आपके पैरों तले से जमीन निकाल देगा। क्या आप तैयार हैं इस गहरे पानी के अंदर छुपे राजों का सामना करने के लिए? कुछ माहिरीन का मानना है कि अनोनाकी का असल राज आसमानों में नहीं बल्कि इन्हीं गहराइयों में छुपा है। कदीम सुमेरी तहजीबों में एक देवता इंकी का जिक्र मिलता है जिसे पानी और गहराई का खुदा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंकी को अक्सर मछली जैसे जिस्म या आबी मखलूक की शक्ल में दिखाया गया है। क्या यह मुमकिन है कि इंकी और इस जैसी हस्तियां दरअसल वही अनोनाकी हों जो जमीन पर उतरे लेकिन आसमान पर वापस जाने की बजाय समंदर की तह में उतर गए हों? अगर अनोनाकी के जहाज आसमानों से उतर सकते हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि वो समंदर की तह में भी उतर गए हों और वहां अपनी पोशीदा दुनिया आबाद कर ली हो? इसका सबूत हमें जापान के करीब मिलता है। वहां समंदर की तह में यूनागोनी मोनोमेंट नामी एक अजीबोगरीब ढांचा मौजूद है। इसे देखकर अकल दंग रह जाती है। वहां सीधी कटी हुई चट्टानें, सीढ़ियां और चबूतरे हैं जो कुदरती नहीं लगते। बाज माहिरीन इसे एक डूबी हुई कदीम तहजीब का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का दावा है कि ये ढांचे दरअसल वो जगह हैं जहां अनोनाकी कभी रहते थे या शायद आज भी रहते हैं। आज की दुनिया में जब इंसान ने सब मैरीन्स और रिमोट कंट्रोल रोबोट समंदर की गहराइयों में भेजने शुरू किए हैं तो कई बार अजीबोगरीब चीजें सामने आती हैं। कभी रोशनी की झलक, कभी पुरस्रार धातें और कभी ऐसी आवाजें जो किसी अनजान टेक्नोलॉजी की लगती हैं। साइंसदान इन आवाजों को सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या इंसान आहिस्ता आहिस्ता अनोनाकी के राजों के करीब पहुंच रहा है? कदीम तहरीरों में यह लिखा है कि जो समंदर की गहराई को छू लेगा वो खुदा के राजों को छू लेगा। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि क्या इंसान को ये राज खोलने की इजाजत है? और अगर हमने वाकई अनोनाकी के पोशीदा शहरों तक रसाई हासिल कर ली है तो क्या वो खामोश रहेंगे या फिर वो सामने आकर एक बार फिर इंसानियत को अपनी असलियत याद दिलाएंगे? अब जरा रूस की तरफ चलते हैं। सोवियत यूनियन के दौर में कुछ फाइलें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया गया। रूसी नेवी के पास ऐसी कई फाइलें हैं जो अगर खुल जाएं तो दुनिया हिल जाए, जो अगर आज पूरी तरह सामने आ जाएं तो शायद हम रात को चैन से सो ना सकें। एक रूसी साइंसदान ने दावा किया कि उन्होंने झील बेकाल में इंसान नुमा आबी मखलूकात देखी हैं। ये वाकया झील बेकाल का है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, इतनी गहरी कि इसे एक छोटा समंदर कहा जा सकता है। वहां रूसी गोताखोरों ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। 50 मीटर की गहराई में जहां आम इंसान का सांस लेना भी महाल होता है, उन्होंने कुछ सायों को तैरते हुए देखा। जब वो करीब गए तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई मछलियां नहीं थी बल्कि वो 3 मीटर लंबे द्योकामद होमोनाइड्स थे। जरा तसव्वुर करें, 3 मीटर लंबा कद, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन्होंने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहना था, बस सर पर एक शफाफ बुलबुले जैसा हेलमेट था। जब रूसी फौजियों ने इनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की तो एक ऐसी ताकतवर लहर निकली जिसने सबको सतह पर उछाल दिया। ये कोई आम वाकया नहीं था। इन रिपोर्ट्स को बाद में गलतफहमी करार देकर दबा दिया गया, लेकिन कई रूसी मुहक्किक अब भी मानते हैं कि वो मखलूकात किसी और दुनिया से ताल्लुक रखती थीं। क्या वो अनोनाकी के मुहाफिज थे? लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। आपने कभी गौर किया कि आज भी जदीद तरीन सब मैरीन्स एक खास गहराई से आगे नहीं जा सकती? कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ जाने से पहले अचानक आलात बंद हो जाते हैं, कंपास घूमने लगता है और सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। साइंस इसे मैग्नेटिक एनामली कहकर नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन सवाल ये है कि ये एनामली सिर्फ मखसूस इलाकों में ही क्यों पाई जाती है? अब ज़रा इस बात पर गौर करें।
अगर अनुनाकी वाकई वापिस आना चाहते हैं तो वो कहाँ से आएंगे? आसमान से, जहाँ इंसान की नजरें हर वक्त लगी रहती हैं, या फिर समंदर की उन गहराइयों से जहाँ आज भी मुकम्मल अंधेरा है, खामोशी है और इंसान का खौफ? कुछ कदीम पेशगोइयों में साफ लिखा है कि वापसी शोर से नहीं होगी बल्कि खामोशी से होगी। शायद इसीलिए आज दुनिया की बड़ी ताकतें समंदर पर इतनी तवज्जो दे रही हैं। शायद वो जान चुकी हैं कि असल दरवाज़ा आसमान नहीं बल्कि पानी के नीचे है। और सबसे खौफनाक सवाल ये है, अगर इंसान ने गलत दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? क्या हम किसी ऐसी चीज़ को जगा देंगे जो सोई हुई थी? क्या हम वाकई तैयार हैं कि किसी ऐसी मखलूक का सामना कर सकें जो हमसे हज़ारों साल आगे हो? अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के कई खुफिया मिशन ऐसे हैं जिनके बारे में आम इंसान को कुछ नहीं बताया जाता। अमेरिका के पास एक खुफिया प्रोग्राम है जिसे डीप सी प्रोजेक्ट कहा जाता है। ऑफिशियल तौर पर यह प्रोग्राम मादनियात और समुद्री वसाइल के लिए है, लेकिन कई लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम में ऐसी सबमरीन्स इस्तेमाल होती हैं जो आम साइंसी मकासद के लिए नहीं बल्कि गैर मामूली ढांचों की तलाश के लिए बनाई गई हैं। दूसरी तरफ चीन ने हालिया बरसों में समंदर की गहराई में कई अड्डे बनाए हैं। कहा जाता है ये अड्डे मादनियात के हैं, लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक चीन के पास भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे लगता है कि समंदर की तह में कोई कदीम मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है। क्या ये मुमकिन है कि ये वही जगह हो जहां अनुनाकी कभी आबाद थे? दोस्तों, अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। अगर वाकई समंदर की तह में अनुनाकी के शहर या टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा राज होगा। यही वजह है कि बड़ी ताकतें इस राज को छुपाए रखना चाहती हैं। सुमेरी तहरीरों में लिखा है कि खुदा का घर आसमान और पानी दोनों में है। अगर ये सच है तो अनुनाकी ने अपनी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम कर रखी थी। आसमान में इनके जहाज और बस्तियां और पानी की गहराई में इनके शहर और राज। शायद इसीलिए हम इन कहानियों को आसमान और समंदर दोनों से जोड़ते हैं। कदीम पेशगोई कहती है कि जब इंसान पानी के नीचे के आसमान को छू लेगा तब खुदा अपना कानून दोबारा लिखेगा। क्या हम इसी लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं? एक पुरस्रार जुमला अक्सर सुमेरी तहरीरों में बार बार आता है, जब ज़मीन जागेगी तो आसमान खामोश हो जाएगा। इसका मतलब आखिर क्या है? क्या ये वही दिन है जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन राजों को खोल देगा, या फिर वो दिन है जब अनुनाकी वापस आकर हमसे वो सब कुछ छीन लेंगे जो हमने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बनाया? ये सब सिर्फ इत्तफाक नहीं लगता है जैसे कोई खेल चल रहा है और हम सब इस खेल के मोहरे हैं। सवाल ये है, अगर ये सब कुछ सच है तो इन ताकतों का अगला कदम क्या होगा? क्या वो टेक्नोलॉजी आम दुनिया के साथ बांटेंगे या इसे अपने पास रखकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखेंगे? और अगर अनुनाकी अभी भी जिंदा हैं और इनके शहरों में जागने के मुंतज़िर हैं तो क्या बड़ी ताकतों की ये मुदाखलत उनकी वापसी को तेज़ कर देगी? हज़ारों साल से इंसान आसमान की तरफ देखता रहा, लेकिन कभी सोचा है कि असल राज ज़मीन के नीचे भी छुपे हो सकते हैं? अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि समंदर की तारीकी में हम अकेले नहीं हैं? क्या हुकूमतें हमसे वाकई कोई बड़ा राज छुपा रही हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।